आम घरों के गरीब बच्चे अक्सर पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। प्रतिभा होते हुए भी बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा से ही बच्चों की शिक्षा के प्रति वचनबद्ध है। दिल्ली सरकार के एजेंडे में सबसे पहले स्कूलों और पढ़ाई का स्तर सुधारना प्रमुख बिंदु थे और इसी के तहत बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए अब ITI कॉलेजों में अभूतपूर्व सुधार किए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मयूर विहार स्थित ITI कॉलेज में। यहाँ 19 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जिनमें कंप्यूटर, ऑटोकैड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल समेत 19 कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। इन टेक्निकल कोर्सेज की तरफ ध्यान खींचने का दिल्ली सरकार का मकसद यही है कि बच्चे जल्द से जल्द रोजगार पा सकें और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी फीस प्राइवेट कॉलेजों में लाखों रुपए तक पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ एक कोर्स की फीस लड़कों के लिए महज 200 रुपए है और लड़कियों के लिए हर कोर्स बिल्कुल फ्री है। In this institute we run near about 19 courses. 15 are engineering in nature and 4 are non-engineering in nature. We receive almost 28 to 29,000 of applications. Delhi government ITIs में fees are very nominal. Girls के लिए it is entirely free. For boys के लिए it is only 200 rupees per month. इस परिसर में हर स्ट्रीम की अलग लैब है, जहां दिल्ली सरकार ने हर अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध करवाई है। यहाँ की कंप्यूटर लैब में कोडिंग, सॉफ्टवेयर स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी, हर तरह की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बहुत से बच्चे यहाँ मोबाइल रिपेयर का कोर्स भी करने आते हैं। यहाँ से मोबाइल रिपेयर का कोर्स करने वाले बच्चों को बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां अपने दफ्तरों में रिपेयर वर्क के लिए हायर करती हैं। हमारा इंटीरियर डिजाइन डेकोरेशन में इससे बहुत आगे है। हम फर्नीचर प्रोडक्ट डिजाइन से लेके लेआउट फर्नीचर डिजाइन से लेकर इवन स्पेस प्लानिंग, ऑटोकैड पे काम करना, मार्केट में किस तरह की डिमांड है उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो एक हमने ना लैंप डिजाइन की हुई है, जो कैफेज वगैरह में आपने देखा होगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक वुडन का लॉग लिया है और जो चाय हम पीते हैं कुल्हड़, उसको हमने पेंट करके उसमें बल्ब उसको यूज करके वेस्ट मटेरियल को हमने एक बहुत ही क्रिएटिव सा लैंप बनाया है। अक्सर स्टूडेंट्स मार्गदर्शन के अभाव में ये चुनाव नहीं कर पाते कि 10वीं या 12वीं के बाद उन्हें क्या करना है, लेकिन यहाँ आने वाले विद्यार्थी यहाँ से ट्रेनिंग पाकर भविष्य में स्वावलंबी और एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये VMC मशीन है, इसमें क्या कहते हैं, हम प्रोग्रामिंग करके इसमें कोडिंग करके, जैसे M कोड वगैरह, इसको कोडिंग करके इसको पूरा प्रोग्रामिंग डाल के इसको कटिंग में वो करते हैं। कोडिंग आपको सिखाई जाती है? हाँ जी। तो कोडिंग में क्या क्या कैसे कोडिंग करते हैं बताइए। कोडिंग में इसमें क्या कहते हैं, इसका XYZ की वो लेके, जैसे XY माइनस में करके, माइनस में जैसे कि इधर उधर टेबल के साइड टेबल असाइनमेंट करके की कोडिंग करते हैं इसको। कोई भी डिजाइन हो उसको आप कोड करके प्रिंट कर सकते हैं? यस मैम। मैम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वैसे काले टाइप का रॉ मटेरियल मिलता है, उसको हम बस मेटल दिया जाता है, उसको हमको फेसिंग, टर्निंग, सर एक चित्र देते हैं, उसके अनुसार डायग्राम के अनुसार हमें ये जो मटेरियल है वो तैयार करना पड़ता है। मैम आपको बस पिक्चर दिखा दी जाती है, फिर आपको कटिंग? यस मैम। कोई प्रॉब्लम आती है तो? नो मैम, प्रॉब्लम नहीं आती। यस मैम, टीचर से पूछते अगर प्रॉब्लम आती है। मैम ये इंडस्ट्री की बोन है मैम, इसके बिना इंडस्ट्री अधूरी है। दिल्ली सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर भी रहता है कि यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी से अच्छी जगह हो। मयूर विहार की इस ITI का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 100% है। लाइटिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर ऑफिस में काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस खोल सकते हैं, शोरूम्स में जा सकते हैं एज ए कंसल्टेंट, वहाँ लोगों को गाइड कर सकते हैं। मटेरियल कैसे यूज होती है, हमें डिजाइन कैसे बनाने हैं, हमें डेकोरेशन कैसे करते हैं, क्लाइंट को क्या हमें देना, कि उससे सब यहाँ पे सिखाया गया। A to Z यहाँ सब कुछ बताया गया था हमें कि हमें वहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या हमें मिल सकता है। वो पूछते हैं कि आपने कहाँ से करा है, तो हम ITI बताते हैं, गवर्नमेंट का ITI होता है, तो उससे एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी चीज़ का रहता है, एक वैल्यू रहती है। हमारे लिए NGOs आती थी जो हमारी पर्सनैलिटी और इंटरव्यू स्किल पे वर्क कराए काफ़ी, तो काफ़ी हेल्प रही है यहाँ से। ITI से काफ़ी चीज़ें हम सीख कर जाते हैं, आधी चीज़ सीख कर जाते हैं कि जो हमें जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती है, हेल्प रहती है। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए लड़कियां भी यहाँ लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग करती हैं और इलेक्ट्रीशियन जैसे ट्रेड में ट्रेनिंग ले रही हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में क्यों आए आप? मैम मुझे इंटरेस्ट था देन, और मेरे तो फैमिली में भी बहुत लोग हैं जो मेट्रो वगैरह में, तो मुझे इंटरेस्ट था, सो इसी अकॉर्डिंग मैंने लिया। अच्छा, आपने क्यों लिया? मेरे को भी इंटरेस्ट था।
हाँ, मेरे को मतलब रेलवे वगैरह में ऑप्शन होता है ना गर्ल्स को, इसलिए लिया था। ठीक है, आपने? मैम मैंने भी इंटरेस्ट था तब लिया था, और इसमें रेलवे वगैरह काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट। मतलब आपको पता है कि मार्केट में डिमांड है इसलिए लिया। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? मैम बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, वायरिंग्स को करना, देन और फिर किसी चीज़ों को सही करना, अप्लायंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें सीखी हमने। तो अपने घर में वो पंखे, ट्यूबलाइट सब घर सही कर लेते हो आप लोग? कैपेसिटर वगैरह भी क्या है। अच्छा, हाँ, फैन का जो है बस। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है? सारे इक्विपमेंट्स वगैरह पहले आपको खोल के दिखाए जाते हैं, वायरिंग दिखाई? हाँ जी, हाँ, खोल के दिखाई जाती है, एक एक चीज़ों को बताया जाता है कि ये चीज़ें इस तरीके से करनी होती है, और हमें इस चीज़ के लिए बताया जाता है कि पंखे अगर ठीक करना हो तो उसके कैपेसिटर को और कंडक्टर को, ये सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल से बताया जाता है। अच्छा, वो बिजली से डर नहीं लगता वायर कहीं शॉर्ट करंट लग जाए? लगता है, पर हमें सेफ्टी भी तो बताई जाती है। क्या क्या बताते हैं सेफ्टी में? सेफ्टी में जैसे कि ग्लव्स पहनना होगा, और आपके शूज कैसे होने चाहिए, और जैसे जीना वगैरह पे जाना हो तो कैसे काम करना होता है, हर चीज़ की। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, प्लम्बर, वेल्डर, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, कॉस्मेटोलॉजी, मैकेनिकल 2 and 3 व्हीलर, IoT टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, मेंटेनेंस, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, रेफ्रिजरेटर एंड AC, टर्नर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, मेकाट्रॉनिक्स जैसे 19 कोर्सेज करवाए जाते हैं। बच्चों ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, पूछते हैं इनसे, क्या है बच्चा ये? मैम ये गोडाउन वायरिंग है। गोडाउन वायरिंग, क्या डिफरेंस होता है बाकी वायरिंग और गोडाउन वायरिंग में? मैम ये गोडाउन वायरिंग ऐसा मतलब जैसे बहुत लंबी टर्नर होती है, जैसे कि उसमें हम एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते के साथ ही मतलब अंदर तो अंधेरा होता है, तो उसको हम स्विच से पहले बल्ब को ऑन करते हैं। जैसे फर्स्ट बल्ब हमने ऑन कर दिया, ठीक है, तो हम थोड़ा आगे गए, आगे जाते के साथ ही दूसरा बल्ब हमें ऑन करना होता है, तो उसके लिए हम दूसरा ऑन करने के लिए इसे हम मतलब आगे वाला स्विच उसे दबाते हैं, तो जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहां जल जाता है और पीछे वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इन कोर्सेज के एक्सपर्ट्स की विदेशों में बहुत डिमांड है, तो यहाँ ट्रेनिंग करके बच्चों के लिए विदेश जाने का एक रास्ता भी खुलता है। दिल्ली सरकार अपने अथक प्रयासों से हमेशा ही कोशिश करती है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा अच्छी शिक्षा या ट्रेनिंग के अभाव में पीछे न छूट जाए। इसीलिए समय समय पर इन ITIs को अपग्रेड किया जाता है। जरूरत के मुताबिक यहाँ ऑपरेटर्स और मशीनें इंस्टॉल करवाई जाती हैं। हमारे ITI में एक टीचर हैं, तो वो थोड़े ब्लाइंड हैं, तो वो अंदाजे से चलते थे, उन्हें देख के थोड़ा और आइडिया मिला, फिर उसके ऊपर हमने काम किया। कोई ब्लाइंड होता, उन्हें दिखाई नहीं देता और वो अंदाजे से चलते, तो उनके उस पर बनाई हमने। ये हमारा बेसिक था सबसे। इसमें हमने आर्डिनो लगाया है और अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए हैं। ये ना, यस सर, यस मैम, ये सेंस करते हैं, अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है सामने या कुछ आ जाता है तो ये सेंस करके हमें इंडिकेट कर देता है, इसमें बजर लग रहा है, वो बीप करता है। तो फिर हमने थोड़ा सा आगे करा, हमने इसका एडवांस बनाया। हाँ, फिर ये सेकंड पे हमने इसमें JSM मॉड्यूल लगाया, जैसे कि अगर कोई ब्लाइंड है, अगर वो इन केस गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो जो उनके रिलेटिव्स हैं उसमें इसमें 2 जनों का नंबर सेव हो सकता है उनका। जी मैम, फोल्डेबल वाला है मैम, कोई कैरी करने में कोई दिक्कत होती है किसी को तो ये फोल्ड हो सकता है। लड़कियों को अक्सर सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का कोर्स करने में ज्यादा रुचि रहती है, जिसके लिए यहाँ अलग से 2 लैब्स हैं। यहाँ की चमचमाती कॉस्मेटोलॉजी लैब में कोर्स के मुताबिक हर ऑपरेटर्स मौजूद है, जहाँ लड़कियाँ ब्यूटिशियन के सारे काम, मेहंदी लगाना, ब्राइडल मेकअप करना, हेयर स्टाइल बनाना आदि सीखती हैं। साथ ही फैशन डिजाइन लैब में भी अत्याधुनिक मशीनें हैं, जिन पर बच्चियां कपड़ा कटिंग और सिलाई सीखती हैं। यहाँ दी जाने वाली ट्रेनिंग किसी भी बड़े फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट को टक्कर देती है। दिल्ली गवर्नमेंट के प्रयास से और हमारे ITI में प्रिंसिपल सर के प्रयास से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एड ऑन हुआ है। लेटेस्ट न्यू एज कोर्सेज जो हैं वो शुरू हुए हैं। मेकाट्रॉनिक्स है, IoT है, गर्ल्स के लिए कॉस्मेटोलॉजी है, और बच्चों को ये सब फैसिलिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। रॉ मटेरियल भी और ट्रेनिंग के लिए बाकी जो भी असिस्टेंट है
प्लेसमेंट असिस्टेंट भी बच्चों को की जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से बच्चों को प्लेसमेंट जो है बहुत मिल रही है। इन कोर्सेज के एक्सपर्ट्स की विदेशों में बहुत डिमांड है, तो यहाँ ट्रेनिंग करके बच्चों के लिए विदेश जाने का एक रास्ता भी खुलता है। दिल्ली सरकार अपने अथक प्रयासों से हमेशा यही कोशिश करती है कि कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा अच्छी शिक्षा या ट्रेनिंग के अभाव में पीछे न छूट जाए। इसीलिए समय समय पर इन ITIs को अपग्रेड किया जाता है। जरूरत के मुताबिक यहाँ ऑपरेटर्स और मशीनें इंस्टॉल करवाई जाती हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि यहाँ जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इनकी फीस लड़कों के लिए महज 200 रुपए है और लड़कियों के लिए हर कोर्स बिल्कुल फ्री है। बड़ी संख्या में हर प्रोफेशनल कोर्स होने के बाद भी इन ITIs के बारे में ज्यादा बच्चों को नहीं पता। दिल्ली सरकार की यही कोशिश है कि इन ITIs के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले, ताकि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी जगह रोजगार मिल सके।